हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छी से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। और साथ के साथ आपको कोई अदर चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना है तो मैं पीडीएफ जो है आपको हर एक चैप्टर, जैसे क्लास 10 के फोल्डर में जाना और इस क्लास 10 के फोल्डर में क्लिक करोगे तो आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे क्लिक करना, तो आपको सारे चैप्टर्स की देखो पीडीएफ फाइल लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग मिल जाएंगी। और आप लिंक डिस्क्रिप्शन में इस फोल्डर की, ठीक है। तो आपको क्लास 10 पे क्लिक करके सारी चीज देखना। बाकी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अलावा बहुत ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने तो आप मार्क्स बूस्टर कर सकते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप करना शुरू कर दो। अच्छी बात यह है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे जब आप क्लिक करोगे चैप्टर वाइज तो उसमें आपको वीडियो सॉल्यूशन भी अवेलेबल है और सब चीज आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसको, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ एन एपी रिस्पेक्टिवली दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। तो हमें पता है कि यार मेरे पास अगर मान लो तीन टर्म्स हैं एपी में, A1 A2 एंड A3, तीन नंबर्स मेरे एपी में हैं। तो हम बेसिक क्या जानते हैं कि अरे एपी में अगर तीन नंबर्स हैं तो एपी में डिफरेंस सेम होता है, यानी कि A2 माइनस A1 जो होगा क्या वो A3 माइनस A2 के बराबर होगा? यस और नो? मतलब अगर मेरे पास तीन नंबर्स हैं A1 A2 A3 और एपी में है तो इसका मतलब है A2 माइनस A1 जो है वो A3 माइनस A2 के बराबर होगा। तो A2 यहाँ पे 3y प्लस 5, तो मैं वैल्यूज पुट कर देता हूँ बस। तो ये 3y प्लस 5 माइनस A1 मेरा है 3y माइनस 1, तो यहाँ पे आप पुट कर दो 3y माइनस 1 इक्वल टू A3 मेरा क्या है, A3 है 5y प्लस 1, A3 मेरा है 5y प्लस 1 माइनस और A2 आपका है 3y प्लस 5, 3y प्लस 5। अब ये हम सब पुट करके इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। तो यहां से 3y प्लस 5 माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3y प्लस का 1 इक्वल टू 5y प्लस का 1 माइनस का 3y माइनस का 5, ऐसा कुछ आ गया। अब देखते कुछ कैंसिल हो रहा है, 3y से 3y कट गया, 5 प्लस 1 6 हो गया। यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, ये 2y हो गया क्योंकि 5y माइनस 3y 2y, और 1 माइनस 5 कितना हो जाएगा, माइनस का 4। अब माइनस 4 को अगर मैं इस साइड ले आऊं तो 6 प्लस 4 बन जाएगा इक्वल टू 2y, और बस लास्ट स्टेप है अब हमारा। तो ये 10 इक्वल टू 2y आएगा, 2 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स, तो फाइनली हमारी y की क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। तो ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, कई बार क्या होता है ऐसा क्वेश्चन आ जाता है और हम लोग सोचते हैं पता नहीं क्या करना है, ठीक है, एपी दे दिया y निकालना है। और एनसीईआरटी में ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन है भी नहीं, है बहुत सिंपल लेकिन बस है नहीं, तो प्रैक्टिस आप करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ऐसी सेकंड बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लिखा है फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस एपी। इस एपी का कॉमन डिफरेंस आपको फाइंड आउट करना है कि अगर ये टर्म A1 है, ये आपका A2 है और ये A3, ये तीन टर्म्स हैं और बोला कॉमन डिफरेंस बताओ, और ये पहले से बता दिया कि ये एपी है। तो डिफरेंस तो हम बेसिक जानते हैं क्या होता है, डरना नहीं है। A2 माइनस A1 यही तो होता है डिफरेंस। डिफरेंस इज A2 माइनस A1, यही होता है हमारा डिफरेंस, ठीक है। अब आप A2 और A1 की वैल्यू पुट कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो D हमारा कितना हो जाएगा, D इक्वल टू A2 हमारा है 1 माइनस पी अपॉन पी, A2 1 माइनस पी अपॉन पी है, माइनस A1 क्या है आपका 1 बाई पी है, ठीक है। तो आपने ही कर दिया तो यहां से D मिल जाएगा आपको। तो D कितना आ जाएगा, D इक्वल टू P आपने एलसीएम में ले लिया तो 1 माइनस पी, और ये तुम्हारा इधर पहुंच जाएगा माइनस का 1, ठीक है। तो माइनस 1 प्लस 1 कट गया तो D आ गया माइनस का P अपॉन P, P से P कट गया तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 1। तो सिंपल है, अगर किसी क्वेश्चन में AP गिवन है और डिफरेंस पूछा जाए तो आप सिंपल A2 माइनस A1 या फिर A3 माइनस A2 करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है ना बड़ा खतरनाक है, बड़ा खतरनाक है। पता है क्यों? क्योंकि अगर बच्चा पहली बार इस क्वेश्चन को देखे और उसने पहले नहीं कर रखा है तो 99% चांस है कि वो गलत करेगा या फिर बहुत टाइम वेस्ट कर देगा। टाइम वेस्ट करने वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। कैसे? एक तो बच्चा सोचेगा इतने सारे ब्रैकेट हैं, पर चले मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिया तो आप समझ ही सकते हैं यार, मल्टीप्लाई करोगे ना तो बहुत सारे टर्म्स आ जाते हैं, बहुत सारे टर्म्स आ जाते हैं जो कि काफी मुश्किल हो जाता है। अगर मैं एलएचएस लिख लूं तो एलएचएस के हिसाब से देखा जाए तो बहुत सारे टर्म्स हैं। तो क्या है मेरे पास टर्म एलएचएस में, पी प्लस 2q माइनस का आर, 2q प्लस आर माइनस का पी, और है यहाँ पे आर प्लस पी माइनस का क्यू, इस तरीके से गिवन है, ठीक है। ये तीन ब्रैकेट अगर मैं इनको ओपन करने जाऊं तो डेफिनेटली आप समझ ही सकते हो यार कितने सारे टर्म्स देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर मैं कुछ और कर लूं, यानी कि क्या करना चाहिए समझते हैं। आपको जो गिवन है उसका यूज करते हैं, बोला पी क्यू आर एपी में है। अगर ये मेरा A1 टर्म है, ये मेरा A2 है और ये मेरा A3 है,
भाई एपी में 3 टर्म है, A1 A2 A3। अगर कोई चीज एपी में है तो मैं इतना तो जानता हूं ना कि A2 माइनस A1 किसके बराबर होता है, A3 माइनस A2 के, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम होता है। ये चीज ठीक है ना, कॉमन डिफरेंस हमारा होता है एपी में। तो अब यहां पे जो डिफरेंस है वो सेम है, तो A2 कितना है मेरा, Q है, A1 मेरा कितना है, P है, A3 मेरा कितना है, R है, और A2 कितना है, Q है। तो यही आ गया। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट मिलेगा। इस माइनस क्यू को इधर भेज दो तो क्यू प्लस क्यू हो जाएगा, और माइनस पी को इधर भेज दो तो पी प्लस आर हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं एक बहुत प्यारा सा रिजल्ट मिल जाएगा, 2q इक्वल टू पी प्लस आर। बहुत प्यारा रिजल्ट मिल गया, बहुत प्यारा प्यारा ये रिजल्ट मिल गया, 2q इक्वल टू पी प्लस आर। और अगर आपको 2q इक्वल टू पी प्लस आर मिल गया है तो आप देख सकते हो जो हमारे पास LHS है उसमें भी देखो 2q बहुत जगह दिख रहा है। देखो यहाँ पे 2q है, यहाँ पे भी देखो 2q है, तो रख देते हैं वैल्यूज 2q की, तो आपका थोड़ा आसान होने के चांसेस हैं। तो चलिए पुट करते हैं। तो p तो अपना जैसा लिखा वैसे ही प्लस 2q जो है यहाँ पे ये इसकी वैल्यू कितनी है, p प्लस आर, वो पुट कर दीजिए p प्लस आर, और माइनस का आर अपनी जगह रख दो। ठीक है, सेम चीज यहाँ पे 2q की वैल्यू p प्लस आर, और ये प्लस का r माइनस का p रख दीजिए। अब यहाँ पे 2q नहीं है आपके पास, तो आपको ध्यान से देखना है इस चीज को। तो क्या आपके पास p प्लस आर है, उल्टा, तो p प्लस आर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2q लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिए 2q, क्या लिख दीजिए यहाँ पे इसकी जगह 2q माइनस का q, बस। अब सिंप्लीफाई करेंगे आंसर आएगा, r से r कट गया तो कितना आसान हो गया, 2p, और यहाँ पे p से p कट गया 2r, यहाँ से 2q में q गया तो q बच गया। तो अगर सिंप्लीफाई करें तो 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4 पी क्यू आर, मिल गया 4p QR। तो आप देख सकते हो कितना आसानी से 3-4 स्टेप में हो गया है। अगरवाइज मल्टीप्लाई करते तो आप समझ लो बहुत परेशान हो जाते। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा तो यार वीडियो को लाइक कर देना, जिससे यार मोटिवेशन मिलता है। बाकी सब्सक्राइब कर लेना फर्दर वीडियोस के लिए, जिससे आपकी जो हेल्प हो रही है वो ऐसी हेल्प आपकी होती रहे और आप बढ़िया से पढ़ाई कर सके। ठीक है, चलो अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। बोला 7th टर्म एपी का ये है, 9th टर्म ये है, 63rd टर्म बता दो भाई। ठीक है, क्या है, 7th टर्म है 1/9, 9th टर्म है 1/7, 63rd टर्म आपको फाइंड आउट करना है। तो इसमें आप क्या करिए, जो गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। तो बोला है 7th टर्म जो है, 7th टर्म है आपका 1/9, ठीक है, और 9th टर्म है यानी कि A9 है आपका 1/7। ठीक है, 7th टर्म है 1/9, 9th टर्म है 1/7, बोला है 63rd टर्म फाइंड आउट करिए, 63rd टर्म। ठीक है, अब देखो 63rd टर्म की अगर मैं बात करूं तो जिससे आपको एक आइडिया लगेगा एक्चुअल में हमें करना क्या है। ठीक है, 63rd टर्म की अगर मैं बात करूं, A63 की बात करूं, तो बेटा हमारा an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही तो होता है। तो अगर मैं 63rd टर्म की बात करूंगा तो क्या होगा, a प्लस 63 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि a प्लस 62d, यही तो होगा। यानी d के साथ क्या है, 62, समझ रहे हो। तो ये हो गया आपका an आपको दे रखा है, और A63 a प्लस 63 माइनस 1 इंटू डी करेंगे तो a प्लस 62d आ जाएगा। आई होप आप ये चीज समझ पा रहे हैं। तो फाइनली हमें a और d की वैल्यू पता करनी पड़ेगी। वो कहां से मिलेगी, यहीं से मिलेगी। अब देखो हमें पता है एक चीज, इतना आपको लॉजिक पता लग गया होगा, अगर यहाँ 63 था तो d के साथ क्या आया, 62 आया है। तो अगर a 7 होगा तो क्या वो a प्लस 6d आ जाएगा 1/9। सिमिलर A9 क्या हो जाएगा, a प्लस 8d हो जाएगा इक्वल टू 1/7। ठीक है, क्लियर चल रहा है यहाँ तक, बहुत बढ़िया। अब इन दोनों कंडीशन को, दिस इज अवर फर्स्ट कंडीशन, दिस इज अवर सेकंड कंडीशन, इनको मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ और बाद में फिर हम यहाँ पुट कर देंगे। तो मेरे पास a प्लस 6d जो है वो है 1/9, और a प्लस 8d जो है वो है 1/7। तो अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूं तो a से कट गया, 6 माइनस 8 क्या माइनस का 2d आ जाएगा, और ये 1/9 माइनस का 1/7 यहाँ पे आएगा। अब देखो कितना आएगा हमारा इससे, तो माइनस का 2d इक्वल टू 63, यहाँ पे देखो 9 और 7 का एलसीएम क्या होगा 63, तो 7 इधर आएगा 9 इधर, 7 माइनस 9, तो माइनस का 2d इक्वल टू माइनस का 2/63, -2 कट गया तो ऊपर 1 बचा, तो d हो जाएगा 1/63। तो d की वैल्यू फाइनली हमें मिली है 1/63।
63। अच्छा, डी मिलने के बाद आप इस वाली इक्वेशन में और इस वाली इक्वेशन में किसी में भी अगर डी की वैल्यू पुट कर देते हैं तो आपको मिल जाएगा क्या, ए मिल जाएगा, और ए मिलते ही हम अपना इसमें पुट करके आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, चलो पुट करते हैं, पहली वाली इक्वेशन में कर देते हैं। तो ए प्लस 6d इक्वल टू 1/9 है हमारा। तो a प्लस 6 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, 1/63 है, इक्वल टू 1/9 है यहाँ पे। तो a प्लस 6 इंटू 1 6 हो जाएगा, 6/63 इक्वल टू 1/9। इसको यहाँ माइनस कर दीजिए तो a आ जाएगा 1/9 माइनस का 6/63, a इक्वल टू 63 एलसीएम लेंगे, 7 माइनस 6 आ जाएगा, तो a आ जाएगा 1/63। तो a कितना आ जाएगा, 1/63। अब a आ गया और d, अब यहाँ पे a और d की वैल्यू पुट कर दो। तो भाई a हमारा कितना है, a की वैल्यू हमारी आई है 1/63, d भी है 1/63, पुट करते हैं। तो 1/63 प्लस 62 इंटू 1/63, तो अब देखो कितना आएगा, देखो 63 एलसीएम लिया तो यहाँ पे 1 प्लस ये 62 है तो 62 लिख दो। तो 62 प्लस 1 हो जाएगा 63, 63/63, तो आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। क्लियर है, आया समझ में। तो इस तरीके से आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, और आप लोग इस क्वेश्चन को करना जरूर सीखें। अगर कहीं डाउट आया तो फिर से एक बार देखना, आई होप आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब करते हैं एक लास्ट क्वेश्चन, ये भी पेपर में बहुत पूछा जाता है। विच टर्म ऑफ एपी दिस इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म, ऐसा कौन सा पहला नेगेटिव टर्म है, ये तुम्हें पता करना है। पहला नेगेटिव टर्म कौन सा होगा। तो ऐसे क्वेश्चन करने में देखो, जब भी आपसे बोले कि पहला कौन सा नेगेटिव टर्म है, तो आपको ये समझना है क्या पूछना चाह रहा है, कि ये पूछना चाह रहा है, देखो सीरीज को ध्यान से देखो तो क्या हो रहा है, 120 है, फिर 116 है, 12 है, डॉट डॉट डॉट, सीरीज कम होती जा रही है, यानी कभी ना कभी तुम्हें नेगेटिव नंबर मिल ही जाएगा। तो यही पूछना चाह रहा है पहला नेगेटिव टर्म कौन सा होगा, समझ रहे हो, किस पोजीशन पे आएगा पहला नेगेटिव टर्म, इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म, विच टर्म, कौन सा टर्म है जो पहला नेगेटिव टर्म देगा। ठीक है, तो ये मतलब है। तो हम पहले से ही क्या करेंगे, मान लेते हैं कि an जो है वो हमारा नेगेटिव आएगा, क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, लेस देन 0 का मतलब है नेगेटिव। अब यहां से हमें n की जो वैल्यू मिलेगी वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लेस देन 0। अब यहां सॉल्व करना, a कितना है 120 है, n हमें निकालना है, डिफरेंस कितना है, डिफरेंस कैसे निकलेगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी 116 माइनस 120, डिफरेंस आ जाएगा माइनस का 4 लेस देन 0। अब यहां से सॉल्व करके n जो मिलेगा तो वो हमारा पहला नेगेटिव टर्म मिल जाएगा। सॉरी, कभी ठीक नहीं बेटा, आपको कंप्लीट करवाना है। लेकिन अब देखो यहाँ पे 120 आ जाएगा, माइनस 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4n प्लस का 4 लेस देन 0। कैलकुलेशन ध्यान से करना है, यहाँ पे आपको इनइक्वालिटी भी थोड़ी सीखनी पड़ेगी छोटे सा। ठीक है, फिर से दोनों ध्यान से, और ऐसा क्वेश्चन आपको ऑप्शनल एक्सरसाइज मिल जाएगा, और ऑप्शनल एक्सरसाइज आती है। तो an है लेस देन 0, an का फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, an का फॉर्मूला क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लेस देन 0, a पुट कर दिया, n माइनस 1 d पुट कर दिया लेस देन 0, a मल्टीप्लाई करा, यहां तक आ गया। अब यहाँ पे 4 ऐड करो तो 124 माइनस का 4n लेस देन 0। ठीक है, ये आया, इसको इधर भेज दो तो माइनस का 4n लेस देन माइनस का 124। अब यहां पे एक चीज सीखनी है हम लोगों को, क्या, अगर माइनस आ रहा है, मुझे माइनस से मल्टीप्लाई करना है, 4n और ये 124, माइनस से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब आपको समझना होगा इनइक्वालिटी में क्या आएगा। इनइक्वालिटी यहाँ पे चेंज हो जाती है, पता है, मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे माइनस जो 2 है वो बड़ा है किससे, -3 से, आप जानते हो। अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये -2 हो गया +3, अब कौन बड़ा है, अब आपको 3 बड़ा है, तो क्या इनइक्वालिटी चेंज हुई है, रिवर्स होगी ना। तो यहाँ पे लेस देन था तो यहाँ पे क्या हो गया, ग्रेटर देन। तो n की क्या आ जाएगी 124/4। ठीक है, ये कितना आ गया 124/4 आ गया। अब यहां से अगर मैं डिवाइड करूं, अगर यहाँ पे मैं इसको डिवाइड कर देता हूं, ठीक है, तो एक मिनट, ये देखो सारी चीज देख लो एक बार अच्छे से, सारा स्टेप देखो, पहले फिर से मैं समझा देता हूँ अच्छे से। an का फॉर्मूला लगा दिया, a प्लस n माइनस डी, a कितना था 120, n माइनस 1, डिफरेंस कितना था माइनस का 4, पुट कर दिया, माइनस 4n प्लस 4 124 हुआ, ये इस साइड आया। ठीक है, और
आपको मिल गया 4n ग्रेटर देन 124, 4 से डिवाइड करा तो n आ गया ग्रेटर देन 31, 4 3 12, 4 1 1, तो n के लिए 31 से बड़ी, तो बड़ी तो 32 भी हो सकती है, 33 भी हो सकती है। अब सीधी सी बात है, जब ये सीरीज चल रही होगी तो नेगेटिव टर्म मिलना शुरू हो जाएगा, आगे भी तो मिलेगा ना, इसीलिए क्वेश्चन पूरा पूछा गया पहला नेगेटिव, हमें सारे नहीं बताने। तो 31 से ज्यादा रिजल्ट हमारा है, तो 31 से पहला नेगेटिव टर्म कौन सा मिलेगा, 32, तो यानी कि 32th टर्म जो होगा, ठीक है, तो वो टर्म जो होगा इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा, ठीक है, इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म, फर्स्ट नेगेटिव टर्म मिल जाएगा आपको, ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई हो, बढ़िया से सारी चीज क्लियर होगी, ठीक है। आई होप आपको ये लेक्चर भी अच्छा लगा हो, बाकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, चेक कर लेना, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना शुरू कर दो, पढ़ाई करो। विश यू ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीक, तो अपना ख्याल करें, और लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।